श्री राम। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भय सब के। मुनि बंदी भरतहि सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगमाही, शील स्नेह सराहत जाही। कहीं परस्पर बहाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जे राखई रह घर रखबारी, सो जाने जन गर्दन मारी। को कह रहन कहे नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाहू। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। अवश्य चलिए बन राम, अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सभई, तुम अवलंबन दीन। संपूर्ण अयोध्या वासियों के मन से एक उद्गार प्रकट हुआ, जिसका समर्थन गुरु वशिष्ठ जी, माताएं सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। कहा जाता है अवश्य चलिए वन, वन में अवश्य चलना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए वन में? राम जहाँ, जहाँ भगवान श्री राम विराजमान हैं, उस वन में अवश्य चलना चाहिए। भरत मंत्र भलकीन, भरत आपने ये बहुत अच्छा मंत्रणा की, बहुत अच्छी मंत्रणा की, बहुत अच्छी सलाह दी वन में जाने की। ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। शोक सिंधु बूढ़त सभई, तुम अवलंबन दीन। ये संपूर्ण समाज जो है शोक रूपी समुद्र में डूब रहा था, आपने उनको बचाने के लिए एक अवलंब दिया है। शोक समुद्र से बाहर आने के लिए एक अवसर मिला है। भा सबके मन मोद न थोरा, जन घन धुनि सुन चातक मोरा। सबके मन में बहुत अधिक मुदिता है, बहुत अधिक मुदिता है, सब प्रसन्नचित हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मेघ की ध्वनि को सुन के चातक और मोर आनंदित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण अयोध्यावासी भरत जी का मंत्रणा पाके बहुत आनंदित हुए हैं। एक लंबे समय से जो एक अयोध्या शोक में डूबी थी, जिस समय भगवान श्री राम के राज तिलक की बात हुई थी, उस समय सब उत्साह से भर के अयोध्यापुरी को सजाने में लगे थे। परंतु दूसरे दिन प्रातःकाल ही वो जो आनंद है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो सब शोक में परिणित हो गया, शोक में और इतना लंबा समय बीत गया। महाराज दशरथ का मरण हुआ, भगवान श्री राम का वनगमन, महाराज दशरथ का मरण, उसके बाद भरत का आगमन, भरत जी के द्वारा अंत्येष्टि इत्यादि सब कार्यक्रम हुए। उसके बाद अयोध्या में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ, उसमें गुरु वशिष्ठ जी ने एक प्रस्ताव रखा, उसको माता कौशल्या जी ने अनुमोदन किया, सचिव इत्यादि उसमें संशोधन करके प्रस्ताव में गुरु वशिष्ठ जी ने तो कहा था कि आप राज्य संभाल लें, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। फिर ठीक है, भगवान श्री राम के आने पे
तो मंत्रियों ने भी इसी प्रकार से कहा कि अभी आप राज्य को संभाल लें, भगवान श्री राम आए, फिर जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लेंगे। परंतु इन सब बातों से अयोध्यावासी और किसी का भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। जब भरत जी ने प्रभाषण शुरू किया तो प्रारंभ में तो लोगों की स्थिति कुछ असमंजस में थी, निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि भरत क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। परंतु जब स्पष्ट हुआ, भरत जी ने स्पष्ट कर दिया, जिए की जर्नी न जाए देखे बिन रघुनाथ पद। मेरे हृदय की जो जलन है रघुनाथ जी के चरण कमल के दर्शन के बिना दूर नहीं हो सकती है। मैं कल प्रातःकाल चित्रकूट या चित्रकूट के विषय में भी प्रश्न उठता है कि चित्रकूट का आगे आएगा, चित्रकूट का कि चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो चित्रकूट के विषय में कैसे मालूम पड़ गया, एक प्रश्न तो है ही कि भाई चित्रकूट भगवान श्री राम गए हैं। एक तो निषाद राज गुहू जो हैं उनको मालूम है कि भगवान चित्रकूट में निवास किए हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम तक भरद्वाज जी ने अपने सेवकों को भेजा था और भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से भरद्वाज जी ने बताया था कि चित्रकूट में आप निवास करें, अच्छा होगा, परंतु निवास करने से पूर्व आप हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी के चरणों का दर्शन करें। तो भरद्वाज जी के कथनानुसार भगवान श्री राम पहले वाल्मीकि आश्रम गए, नहीं तो चित्रकूट प्रयागराज से सीधा रास्ता है, वाल्मीकि आश्रम होकर जाने का कोई बहुत आवश्यक नहीं था, आवश्यक जैसा भी है। तो निषाद राज गुह को ये सब बात मालूम है, उन्होंने बताया भी है। जब चित्रकूट की तरफ भरत जी के साथ निषाद राज जा रहे हैं तो उन्होंने बताया है, नाथ देखिए बेटा विशाला, वो नाथ एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ही भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं। मतलब इनको मालूम था निषाद राज। और निषाद राज का श्रृंगवेरपुर अयोध्या से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो निषाद राज के यहाँ से समाचार आ गया होगा चित्रकूट का, अथवा जो अयोध्या का गुप्तचर विभाग है वो भी इस विषय में जानकारी रख रहा होगा कि भगवान श्री राम कहाँ जाके रुके हैं, ऐसा लगता है। परंतु फिर इस पे एक प्रश्न उठता है कि बाद में भगवान श्री राम कहाँ कहाँ गए हैं उसके विषय में गुप्तचर विभाग को कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि आगे का जो वर्णन है उसमें भरत जी के मिलने के बाद अयोध्या में इस प्रकार के समाचार आते रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि भरत जी ने जब शासन अपने हाथ में लिया, भगवान की चरण पादुका सिंहासन पे विराजमान कर दी गई और चरण पादुका का आदेश लेके भरत जी शासन करने लगे। तो उस समय भरत जी ने स्पष्ट कह दिया होगा कि भगवान श्री राम से मिलने के लिए और उनकी गतिविधियों पे नजर रखने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। नहीं तो अयोध्यावासी जाते रहते और चित्रकूट में जहां कामता नाथ जी के यहाँ भगवान श्री राम विराजमान हुए थे
उस स्थान से भगवान इसीलिए प्रस्थान किए क्योंकि वहां अयोध्यावासी फिर आते जाते रहेंगे। और भरत जी बहुत सावधान हैं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस भी प्रकार से भगवान प्रसन्न रहें, वो नहीं चाहते हैं कि भगवान को किसी प्रकार का कष्ट हो। अगर बहुत से लोग वहां जाएंगे तो ऋषि महर्षियों को साधना में, भजन साधन में बिना मतलब के विक्षेप होगा। रथ दौड़ेंगे, घोड़े दौड़ेंगे, और जब एक व्यक्तियों का समूह कहीं भी पहुंचता है तो आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं कि इंसान प्रकृति के सुंदर उपहारों को गंदगी में परिणित करने का बहुत बड़ा कारखाना है। हमको प्रकृति कितने सुंदर सुंदर फल देती है, अन्न इत्यादि देती है, और हम सब उसको विष्टा बनाया करते हैं, विष्टा बनाया करते हैं। प्रकृति ने बहुत हमको उपहार दिए और इस मानव ने उन उपहारों का सदुपयोग करने वाले तो कम लोग हैं, परंतु हम सबसे कहते हैं प्रकृति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब व्यक्ति उठता है ना, तो उस समय बहुत से उपहार लेके आती है हमारे सामने। अगर उस समय हम सोते रह जाते हैं तो उन उपहारों से हम वंचित हो जाते हैं। परंतु आजकल का भारत, वर्तमान भारत में अधिकांश लोग, और कम से कम ये जो शिक्षित वर्ग है, ये जो नया वर्ग है, ये अधिकांश जो हैं देर से उठने वाले हैं, देर से उठने वाले हैं। अब कौन कितनी देर से उठता है वो अपने अपने मापदंड हैं, हर एक के अलग अलग हैं, जो भी हो। तो ये कहा जा रहा था कि लंबे समय के अंतराल आज सबके मन में प्रसन्नता की तरंग दौड़ गई, प्रसन्नता की तरंग दौड़ गई। इतने समय से कोई सरजू स्नान करने नहीं जा रहा था। माताएं अपने शिशु को, अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा रही थीं। पति पत्नी आपस में मिल के बैठ के दो बात नहीं कर रहे थे। पिता पुत्र, भाई भाई, संपूर्ण अयोध्या में एक विषाद बसेरा था। विषाद ने घर बना लिया था, शोक निवास, शोक का घर बन गया था संपूर्ण अयोध्या। ऐसी स्थिति में श्री भरत जी महाराज ने एक चित्रकूट की बात करके, अथवा वन में जहाँ भगवान श्री राम विराजमान हैं वहाँ हमको कल जाना है। हमको भरत जी ने तो स्वयं अपने लिए कहा था, परंतु संपूर्ण अयोध्यावासी जाने के लिए तैयार हुए और सबके अंदर आनंद की तरंगें। कोई सरजू स्नान के लिए गया, माताएं अपने शिशु को दुग्ध पान कराने लग गईं, पति पत्नी आपस में मिल के बैठ के कल किस प्रकार से चलना है, कैसे कैसे, सब बड़े प्रेम से वार्तालाप होने लगा। नहीं तो अयोध्या में वार्ता नहीं हो रही थी, संवाद नहीं था किसी प्रकार से, ऐसी दयनीय स्थिति थी। तो भा सबके मन मोद न थोरा, जन घन धुनि सुनी चातक मोरा। सबके मन में बहुत अधिक, यहाँ शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोद न थोड़ा, ज्यादा थोड़ा थोड़ी मुदिता नहीं है, अर्थात बहुत अधिक मुदिता है, बहुत अधिक प्रसन्नता है, मन की प्रसन्नता है और मन से प्रसन्न है। और जब मन हमारा प्रसन्न होता है तो आप सब जानते हैं जो सूक्ष्म शरीर हमारा सही है, स्वस्थ है, तो हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। हमारा मन मुदित होता है, मन प्रसन्न होता है, तो हमारा शरीर भी उसके अनुरूप बन जाता है। तो वह सबके मन मोद न थोड़ा, सबके मन में बहुत अधिक मुदिता है, बहुत अधिक उत्साह है, उमंग है। किस प्रकार से, जैसे वर्षा ऋतु के मेघ की ध्वनि सुन के चातक और मोर जो हैं आह्लादित होते हैं, उसी प्रकार से
संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न है। चलत प्रात लखी निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भय सभी के। जब भरत जी ने प्रातःकाल चलने के लिए निर्णय लिया, बड़ा अच्छा निर्णय, नीके अच्छा निर्णय लिया, अथवा प्रातःकाल चलने का निर्णय लिया, निर्धारित किया, तो सब लोग भरत प्राण प्रिय भय सभी के, सबको भरत जो है प्राण प्रिय लगने लग गए। जो आज तक भरत जी के विषय में नाना प्रकार के शक संदेह कर रहे थे, नाना प्रकार के अपराध से, पाप से दब रहे थे, किसी भी व्यक्ति के विषय में हम जब किसी प्रकार की असंभावना को, मतलब जो उसमें है नहीं, मान लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, जबकि वो व्यक्ति वैसा नहीं है, तो हम अपराधी हो जाते हैं। तो संपूर्ण अयोध्यावासी जो हैं, उसमें से अधिकांश लोगों के मन में था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इसमें भरत का सम्मत होना चाहिए, नहीं तो केवल कैकेयी माता इस प्रकार का निर्णय ले लें, वो संभव नहीं है। जो भरत जी को प्रणाम नहीं कर रहे थे, वो गवई जोहार रही, मतलब चुपके से जोहार ऐसा कह के निकल जाते थे, वो सब अब भरत प्राण प्रिय भय सभी के, सभी को भरत प्राण प्रिय लग रहे हैं। यह है व्यक्ति का व्यक्तित्व। अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा के रास्ते पे चलेंगे, तो सभी लोग प्रसन्न होंगे। हम हर एक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते, परंतु परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, इसीलिए हमारे यहाँ ये जो भगवान का श्री विग्रह है, मंदिर है, इसमें पूजा, सब जानते हैं कि वो जो विराट परमात्मा है, उसको हम एक क्षेत्रीय बना के, एक देश काल में आबद्ध करके हम भोग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि परमात्मा की प्रसन्नता में सार्वभौम अस्तित्व की प्रसन्नता हो जाती है। और जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता है, वो सबके लिए प्रिय हो जाता है। अगर हम सबसे प्रियता की अपेक्षा करते हैं, हम सबकी प्रियता चाहते हैं, तो एक ही उपाय है। आप हर एक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते, और कर भी लोगे तो चंद व्यक्तियों को ही कर पाओगे, कुछ ही व्यक्तियों को कर पाओगे, सबको नहीं कर पाओगे। और अगर सबको अपना प्यार देना है अथवा सबका प्यार पाना है, सरल उपाय है, परमात्मा से प्रेम करो। तो जब भरत जी ने इस प्रकार का निर्णय लिया, चलत प्रात लखी निर्णव नीके, बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि प्रातः काल चला जाएगा। उस निर्णय को देख के भरत प्राण प्रिय, उस निर्णय को देख के भरत प्राण प्रिय हुए हैं। सीधी सी बात है, लोग हमारे हाड़ मांस के पुतले से प्रेम नहीं करते हैं, हमारी मानसिकता क्या है। ये सब, चाहे गुरु वशिष्ठ जी हों, चाहे भरत जी वो श्री राम सचिव हों, चाहे माता कौशल्या, इन सब ने प्रजा के विषय में कुछ नहीं सोचा, केवल यही सोचा कि राजा के अभाव में प्रजा जो है सही कार्य नहीं कर पाती है, अराजकता फैल जाती है, आदि आदि। परंतु भरत जी ने देखा कि संपूर्ण समाज जो है राम जी के विरह में दुखी हो रहा है, और इसको सुखी करने का एक ही उपाय है कि भगवान के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ें,
और भरत जी के नेतृत्व में संपूर्ण समाज आगे बढ़ेगा। अब ये जो लोग चुपचाप से प्रणाम करके भरत जी के पास से निकलने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? मुनि ही बंदी, गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में वंदना की और भरत ही सिर नाई, और सिर झुका के भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी को सिर झुका के प्रणाम, पहले आके सभा में बैठ गए, प्रणाम किसी ने नहीं किया। और पहले जब भरत जी वहां से लौटे ननिहाल से, तो भी कोई देखना नहीं चाहता था, कोई मुंह फेर लेता था, कोई कुछ करता था, कोई अगर पास से निकलता भी था तो गवही जोहार ही जाए, मतलब चुपचाप से जोहार धीरे से बोल के निकल जाता था। भरत पूछ ना सकें, भरत कुछ पूछ नहीं पाते थे कि चक्कर क्या है। परंतु देखो, ये है समाज। समाज कभी किसी का नहीं होता है। हम सोचें कि आज समाज हमको इतना सम्मान दे रहा है, ये है वो है। वो एक महात्मा जी कहा करते, एक महात्मा अच्छे कथावाचक, अच्छे कथावाचक, खूब अच्छी कथा कहें, बहुत भीड़ इकट्ठी हो, अब लोगों ने कहा कि महाराज श्री, एक आध बार आपके गुरुदेव का दर्शन तो कराइए। गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव आए मंच पे, बड़ा अच्छा गुरुदेव के लिए आसन लगाया गया था। माइक भी गुरुदेव के सामने रख दिया गया। अब जो कथावाचक महात्मा थे, उन्होंने गुरुदेव के विषय में बहुत कुछ कह के माइक गुरुदेव के सामने का चालू कर दिया। गुरुदेव के सामने का माइक चालू किया, परंतु कुछ गुरुदेव की लीला समझ में नहीं आई। गुरुदेव की लीला समझ में नहीं आई। अचानक घटना घट गई या जो हो गया, हुआ ये कि अपान वायु खुली, आवाज हुई, माइक के माध्यम से वो पूरे उसमें पहुंच गई। बड़ा लोगों को हंसी आई, बड़ी हंसी आई। अभी सुन के लोग हंस रहे, मुंह पे हाथ रख रहे। तो अब कोई रुमाल रखे, कोई कुछ रखे, हंसी रुकी नहीं, लोगों की हंसी रुकी। सब उठ उठ के फिर चल दिए, सब चल दिए। अब ये जो कथावाचक महात्मा का, गुरुदेव आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया? कहा देख बच्चा, ये भीड़ जो है ना, इससे कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा परमात्मा से। परमात्मा को मनाओ, उसी में कल्याण है। का गुरुदेव वो तो आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है, परंतु अब ये सब लोग जा रहे हैं। का जाने दे। उसी समय फिर एक दूसरी लीला घटी। एक कबूतर का जोड़ा आपस में लड़ते हुए वहीं मंच पे, स्टेज पे गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। जो चंद व्यक्ति बैठे थे उन्होंने देखा कि वो तो दोनों कबूतर चले गए। इन महात्मा जी ने, जो गुरु जी थे, गुरु जी ने फूंक दिए और वो उड़ गए, उठ के उड़ गए।
अब तो जो चंद व्यक्ति थे उनके द्वारा और फिर बाहर तक समाचार पहुंचा, सब भीड़ वापिस। अरे बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उन्होंने तो कबूतर को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। शिष्य ने कहा महाराज लाज बचा दिया आपने। कहा देख मैंने तेरे को एक बात बताई, एक फूंक वो मारी सब भाग गए, और एक फूंक ये मारी सब इकट्ठे हो गए। फूंक का कमाल है इसमें, और कुछ नहीं। एक फूंक इकट्ठा कर सकती है, एक फूंक भगा सकती है। तो समाज का कोई भरोसा नहीं, कब किसको मान लेगा और कब किसको अपमानित कर देगा। तो भरत जी महाराज जो हैं उनके लिए मुनि ही बंदी भरतहि सिर नाई। अब तो सब भरत जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, प्रणाम कर करके चले सकल घर विदा कराई। कहते हैं महाराज अब घर पे चलें, कल प्रातः काल चलना है ना, जल्दी तैयारी करनी है। भरत जी कहेंगे ठीक है ठीक है चलो। अब रास्ते में जाते हुए ये जो घर पे जा रहे हैं लोग, उनकी स्थिति क्या है वो कहते हैं धन्य भरत जीवन जगमाही। भरत का जीवन जो है धन्य है, जगत में भरत का जीवन जो है धन्य है। और उनका जो शील है स्नेह है सराहत जाही। शील और स्नेह की सराहना कर रहे हैं कि धन्य भगवान के चरणों में उनका प्रेम। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जर्नी न जाए। रघुनाथ जी के चरण कमल का दर्शन नहीं होगा तो मेरी ये जो जलन है दूर नहीं होगी। कितना भगवान के प्रति इनका प्रेम है, सब दोष अपने ऊपर ले लिया, कितनी इनमें शालीनता है। हम सबसे आशीर्वाद मांग रहे थे, जो पंच हैं आप सब मिलके हमको आशीर्वाद दें। कितने सुशील हैं ये, कितनी इनमें शालीनता है। इस प्रकार से शील स्नेह सराहत जाएंगे, शील और स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे हैं। ये वही अयोध्यावासी हैं। एक भरत जी के विषय में कुछ कह रहा है, एक कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा कहने से अनर्थ होगा। अनेक प्रकार के लोग थे, परंतु अभी सभी लोग जो हैं धन्य भरत जीवन जगमाए। भरत आपका जीवन जगत में धन्य हो गया, धन्य हो गया। आपका शील आपका स्नेह धन्य है, उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, उतनी कम है। कहीं परस्पर भावड़ काजू सकल चले कर साझे साजू। सब आपस में कह रहे हैं बहुत बड़ा काम हो गया भाई। ये काम जो हो रहा है अभी काम हुआ नहीं है, काम की योजना ही बनी है, पर फिर भी सबको लग रहा है कि अब तो बहुत बड़ा कार्य हो गया, क्योंकि भरत जी जाएंगे साथ में, हम सब उनके पीछे पीछे चलेंगे। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो गया ये तो भाई। कहीं परस्पर भावड़ काजू सकल चले कर साजी साजू। अब सब चलने के साज, जिसके पास जिस प्रकार की व्यवस्था है वो सब तैयार करने लग गए। अब जब प्रत्येक घर पे चलने के लिए तैयारी होने लगी तो प्रश्न उठा कि भाई सब चले जाओगे तो घर की व्यवस्था कौन देखेगा। घर पे गाय भैंस हैं, पशु हैं, उनको तो साथ में नहीं ले जा सकते। उनको कौन चारा डालेगा, कौन जल देगा। और भी कोई वृद्ध है, अति वृद्ध हैं, और कोई बहुत छोटे शिशु हैं। भाई उनको किसी को तो रखना पड़ेगा ना घर पे, घर की रखवाली के लिए, व्यवस्थाएं देखने के लिए। जे राखई रह घर रखवारी सो जाने जन गर्दन मारी। जिसके लिए कहते हैं कि भाई तुम यहाँ की व्यवस्था देखना, हम तो जा रहे हैं भंडारे में तो वो लगता है कि सो जाने जन गर्दन मारी, उसको लगता है कि गर्दन मार दी, मतलब गर्दन शरीर से अलग कर दी। ये वैसे तो मुहावरा है ये गर्दन मारी, परंतु
मतलब ऐसा लगता है कि वो जो कहने वाले हैं उनके शत्रु हैं, उनके शत्रु हैं जो सिरोच्छेद करने तक के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे शत्रु हैं, प्राण के प्यासे शत्रु हैं, प्राण ले लेंगे ऐसे शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं। तो जे राख ही रह घर रखवाए, जो कहते हैं कि भाई आप घर की रक्षा के लिए रहो, तो उसको लगता है कि भाई जिसको रखने के लिए रहने के लिए कहा जाता है, सो जाने ही जन गर्दन मारी। उसको लगता है कि हमारी गर्दन मार दी, अर्थात हमारी गर्दन पे प्रहार कर दिया तलवार इत्यादि का, हमारे प्राण ले लिए, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उसको। भगवान के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। को कह रहन कहे नहीं काहू, कौन चाही जग जीवन लाहू, इसलिए कोई रहने के लिए कहता ही नहीं है। को कह रहन कहिए नहीं काहू, कोई कहते हैं किसी से रहने के लिए मत कहो, क्यों? कौन चाही जग जीवन लाहू, जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन का लाभ नहीं लेना चाहता है? सभी तो चाहते हैं कि चित्रकूट जाके भगवान का दर्शन करें, या वन में जाके भगवान जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ उनका दर्शन लाभ लें, सभी चाहते हैं। कौन चाही जग जीवन लाओ, इसलिए किसी को मत कहो क्या रह जाओ। कहा फिर ये जो घर में संपत्ति इत्यादि है इसका क्या होगा? तो जरऊ सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाय। वो संपदा, वो सदन घर, वो सुख, वो सुहृद, माता पिता भाई, कोई भी क्यों ना हो, जरऊ सो, भट्टी में पड़े, जल जाएं, मर जाएं, कौन? सन्मुख होत जो राम पद, राम जी के सन्मुख होने में जो सहज सहाय नहीं करते, सहर्ष सहायता नहीं करते, अथवा हजारों प्रकार से सहायता नहीं करते। यहां शब्द दिया है सहस सहाय, तो सहस का अर्थ दोनों प्रकार से हो जाता है, सहर्ष भी हो जाता है और सहस मतलब हजार। तो जो हजारों प्रकार से सहायता नहीं करते, हजारों प्रकार से प्रसन्न होकर जो सहायता नहीं करते, ऐसे संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पित भाई कोई भी हो वो जल जाए, जरऊ सो। सन्मुख हो जो राम पद, राम जी के सन्मुख होने में जो सहायता नहीं करते, वो विनय पत्रिका में तजियता ही कोटि बेरी सम, जतपी परम सने ही, जाके प्रिय न राम वै दे। जिसको भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, तजियता ही कोटि बेरी सम, उसको करोड़ों बेरी के समान त्याग दो। वही सिद्धांत लगभग यहाँ कहा जा रहा है कि जो रघुनाथ जी तक पहुँचने में, रघुनाथ जी के पास जाने में, रघुनाथ जी के प्रति हमारे प्रेम में, भक्ति में, श्रद्धा में अगर कोई सहर्ष प्रसन्न होकर सहायता नहीं कर रहा है तो जरूर वो जल जाए, और ग्रामीण भाषा में कहेंगे भट्टी पे पड़े। चाहे वो संपदा किस काम की, वो सदन किस काम का, वो सुख सुख नहीं है, सुहृद सुहृद नहीं है, माता पिता भाई जो भी हैं परिवारजन, जो रघुनाथ जी के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक नहीं होते हैं, सहायक नहीं होते हैं। घर घर साजें वाहन आना। अब प्रत्येक घर में घर 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 साजें वाहन आना, जिसके पास जिस प्रकार का वाहन है, वाहन जो हमको वहन करे, हमको ढो के ले जाए, हमको ले जाए, उसका नाम वाहन।
जो भी हो, जिस प्रकार का हो, हर्ष हृदय पर भात पयाना। सबके हृदय में बहुत हर्ष है, बहुत हर्ष है। अभी तक हर्ष नहीं था, शोक था, परंतु अब तो सबके हृदय में हर्ष हो रहा है। प्रभात पयाना, प्रभात काल में प्रस्थान होगा ना, प्रातः काल प्रस्थान करेंगे प्रभात में। यहाँ प्रभात, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने और पहले के संतों ने बहुत सी जगह, वैसे पंजाबी भाषा में आधा शब्द नहीं होता, जैसे प्रभात नहीं, प्रभात, तो कोई प्रभात लिखा है, प्रभात पयाना, पूरा रकार कर दिया, प्रभात नहीं। हर्ष हृदय प्रभात पयाना, प्रातः काल प्रस्थान होगा। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। भरत जी अब अपने घर पे लौटे, यहाँ सभा से अब घर पे आए। भरत जाई घर कीन विचारू, घर पे जाके विचार करने लगे। नगर बाज गज भवन भंडारू, संपूर्ण अयोध्या नगर, इसमें जो भगवान के वाहन के रूप में काम लेने वाले घोड़े इत्यादि हैं, हाथी इत्यादि हैं, और भवन भंडारू, और भवन इत्यादि हैं, और भंडार जो भरा हुआ है, कोष, संपत्ति सब रखवत के आई। जो बिन जतन चलऊं तज ताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। ये सब संपदा जो है, नगर बाज गज भवन भंडारू, ये मेरा तो नहीं है। पहले महाराज दशरथ इसको संभालते थे, अब ये सब श्री राम जी का है। संपत्ति सब रघुपति के आई। ये संपूर्ण संपदा जो है, वैसे प्रत्येक भक्त को, सेवक को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, परमात्मा प्रदत्त जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है वो सब संपदा जो है रघुपति के आई, रघुनाथ जी की है। हम उसके व्यवस्थापक के रूप में अगर नियुक्त किए गए हैं, हमको उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए, पर उसका मालिक नहीं बनना चाहिए। चाहे वो पृथ्वी हो, जमीन जायदाद, चाहे वो भवन हो, चाहे वो कोष हो, चाहे किसी भी प्रकार की अपने पास संपदा हो, संपत्ति सब रघुपति के आई। सब संपदा जो है रघुनाथ जी की है। जो बिन जतन चलऊं तज ताही, अगर मैं उसको यत्न पूर्वक उसकी व्यवस्था बिना किए वन में चला जाता हूं, तो परिणाम न मोर भलाई, तो उसका परिणाम सही अच्छा नहीं आएगा, तो परिणाम उसका अच्छा नहीं आएगा। पाप शिरोमणि साईं दुहाई, सबसे बड़ा पाप सेवक के लिए क्या हो सकता है? स्वामी की संपदा को सुरक्षित ना रखें। हम स्वामी की सेवा में हैं, परंतु स्वामी की सेवा का मतलब स्वामी की संपदा को, संपत्ति को भी सुरक्षित रखना चाहिए। पाप शिरोमणि, पाप शिरोमणि सबसे बड़ा शिरोमणि पाप किसके लिए? सेवक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं, सेवक के लिए वही है। ऐसा वो साईं दुहाई, स्वामी की दुहाई करके कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति स्वामी की संपदा की सुव्यवस्था नहीं करता, अच्छी व्यवस्था नहीं करता, तो वो स्वामी से द्रोह करता है। स्वामी की संपदा से द्रोह अर्थात स्वामी से द्रोह। ये भरत जी का मत है, शास्त्र सम्मत है, ऐसा नहीं कि केवल भरत जी का ही ये मत है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट देई किन कोई। करई स्वामी हित, जो भी स्वामी के हित में है सेवक को वही करना चाहिए। करई स्वामी हित सेवक सोई,
सेवक वही है जो स्वामी का हित करता है। जो स्वामी का अहित कर रहा है, भले ही उस स्वामी की आरती उतार रहा है, पूजा कर रहा है, चरणोदक ले रहा है, स्वामी के लिए नैवेद्य रख रहा है, परंतु उसमें स्वामी का हित नहीं है, स्वामी की प्रसन्नता नहीं है, तो ये सब आडंबर बेकार है। ये बाह्य आडंबर सब बेकार है, सब बेकार है। अस विचार करे स्वामी हित सेवक सोई। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। दूषण कोट दे किन कोई। भले इसके लिए समाज कि देखो भगवान की सेवा में आए थे और लग गए आश्रम संभालने, आश्रम की संपदा संभालने, दूषण कोट दे किन कोई। करोड़ों कोई दूषण दे तो भी स्वामी के हित में कार्य करना चाहिए। और स्वामी कौन है? संपत्ति सब रघुपत की, रघुनाथ जी की संपदा है, ये हमारी नहीं है। इसको क्षति पहुंचती है तो स्वामी को क्षति पहुंचेगी, ऐसा हमारे अंदर विचार होना चाहिए। स्वामी की संपदा को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं, भले ही उसके विषय में समाज कुछ भी कहता रहे, दूषण कोट, करोड़ों दूषण दें लोग, दे किन कोई, कोई भी कहता रहे, चिंता मत करो। अस विचार सूचि सेवक बोले। ऐसा विचार करके भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया। पवित्र सेवक कौन है? जो स्वामी के हित में तत्पर हैं, वही पवित्र सेवक हैं। जो ईमानदार हैं, प्रमाणित हैं, जिनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है, जिनके अंदर केवल स्वामी के हित की भावना है, वो है सूचि सेवक, पवित्र सेवक हैं वो। तो अस विचार सूचि सेवक बोले। ऐसा विचार करके उन्होंने पवित्र सेवकों को बुलाया। कौन से हैं वो? जे सपने उन्हीं धर्म न डोले। जो स्वप्न में भी अपने धर्म से अलग नहीं होते। धर्म यहां कर्तव्य, अपने कर्तव्य से स्वप्न में भी अलग नहीं होते, अर्थात जो उनको दायित्व सौंपा गया है, जो उनको कर्तव्य सौंपा गया है सेवा का, उसमें स्वामी का हित देखते हैं। अपना हित नहीं देखते, दूसरे का नहीं, स्वामी का हित होना चाहिए। हमें केवल स्वामी का हित में काम करना है। सेवक का ये धर्म है, सेवक का धर्म है। और अगर सेवक अपने धर्म में नहीं है, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही है जो सही ढंग से सेवा करता है। तो यह नहीं कि स्वामी से कुछ अपेक्षा रख के, कुछ पाने की इच्छा रख के, वो तो एक मजदूर है जो स्वामी से कुछ पाने के लिए सेवा करता है। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। जो स्वप्न में भी अपने धर्म से चलायमान नहीं होते हैं। कहीं सब मरम धर्म बल भाषा, जो जय लायक सोते ही राखा। भरत जी ने कहीं सब, उन सबको मर्म बताया और धर्म बताया और बल भाषा। मरम, धर्म, बल, भाषा, तीन बातें कही। मर्म यानी रहस्य, मार्मिक रहस्य जो सबको नहीं मालूम है। एक सबसे बड़ी बात, वैसे तो भगवान परिपूर्णतम ब्रह्म श्री राम हैं और अयोध्या की सुरक्षा इत्यादि परमात्मा के द्वारा हो रही है, उसमें हम सबको केवल भागीदार बनना है, हिस्सेदार बनना है। उसमें हमको सेवा करके अपने भाव को व्यक्त करना है। ये मरम। दूसरा मरम ये हो सकता है कि देखो अपने राष्ट्र में कहाँ कहाँ से मार्ग आते हैं और कौन कौन से मार्ग जो हैं वो सुरक्षित हैं और कौन से मार्गों से दूसरे गलत व्यक्तियों के प्रवेश करने की संभावना है। पर अयोध्या में उस समय ऐसा नहीं होता होगा, इसलिए ये दूसरी संभावना कम लगती है। फिर भी राजनीति के हिसाब से देखा जाए
तो ऐसा हो सकता है। राजनीति कहती है कि राजा को या जो भी जिसके अधिकार में शासन है, तो उसको चाहिए कि जिस भी प्रकार से हो सके राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सभी योजनाएं बनाए। कहाँ कहाँ की सीमाएं कमजोर हैं, कहाँ से पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को प्रवेश करा देगा, ये करेगा वो करेगा, बांग्लादेश से आ सकते हैं, चाइना से आ सकते हैं, तो वो सब मरम भरत जी सब जानते हैं। बहुत लंबे समय से महाराज दशरथ की राजनीति देखते आए हैं। तो कही सब मरम, धर्म बल भाषा, और धर्म बताया कि देखो सेवक का धर्म यही है, स्वामी का हित करना जिस भी प्रकार से हो सके। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्वामी परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं भी होते तो भी राजा के प्रति हमारा दायित्व होता है। हम सब उनके सेवक हैं, हम सब उनके कर्मचारी हैं, हम सबको। और देखो बल बल अर्थात अयोध्या में इस प्रकार से शास्त्रागार में इस प्रकार के हथियार हैं, यहाँ हैं गुप्त हथियार, यहाँ हैं, ये हैं, सब बता दिया। सूची सेवक पवित्र सेवक हैं, गुप्त रखेंगे। ये नहीं कि इनको भरत जी बताएंगे और ये तुरंत चारों तरफ ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित कर देंगे। तो मतलब सूची सेवक हैं ये सब। कही सब मरम धर्म बल भाषा, जो जेई लायक सो तेई राखा। जो जिस योग्य था, जिसमें जिस प्रकार की लायकात थी, उस प्रकार की योग्यता के अनुसार उसको उस स्थान पे रखा गया। ये भरत जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सब रात्रि में हो रहा है ये सब। प्रभात पे तो प्रस्थान होने वाला है। कर सब जतन राख रखवारे, यत्न पूर्वक सब रक्षकों को रखा गया, यत्न पूर्वक। इसके बाद श्री भरत जी महाराज राम मात पई भरत सिधारे। कौशल्या जी के यहाँ गए, वहां देखा कि माता कौशल्या जी जो हैं बहुत शरीर उनका कृश हो रहा है, भूमि पे शयन करती हैं, नींद तो आती नहीं है, खाली लेट जाती हैं थोड़ी देर शरीर को कमर सीधा करने के लिए, और एक वस्त्र धारण करके इस प्रकार से रहती हैं। तो राम मात पई भरत सिधारे, कैसा देखा? आरत जन्नी जान सब भरत सन्हे सुजान। भरत जी जो हैं सच्चे प्रेमी भी हैं और सुजान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं। केवल स्नेही नहीं है, ज्ञान भी है। उन्होंने देखा कि माताएं जो हैं, एक माता नहीं सभी माताएं जो हैं बड़ी राम जी के वियोग में दुखी हैं। तो उनसे निवेदन किया कि माता श्री आप सबको भी कल हमारे साथ चलना है। ये तो बात संपूर्ण अयोध्या में फैल गई है कि सब अयोध्या वाले जा रहे हैं, तो माताओं को यहाँ कैसे छोड़ा जाए। तो माताओं को कहा, और माताओं को देखा कि शरीर तो इनका चलने योग्य नहीं है, कृष शरीर है, तो उनके लिए कहो बनावन पाल की सजन सुखासन जान। उन्होंने सेवकों को, मंत्री इत्यादि को आदेश दिया कि सभी माताओं के लिए यथा योग पालकी की व्यवस्था की जाए, रथ की व्यवस्था की जाए, और जो भी सुखपाल साधन है जिसमें आराम से बैठ के जा सकते हैं, इस प्रकार के जो भी यान है, इस प्रकार के जो भी यान हैं, उन सब की व्यवस्था तत्काल की जाए। हाँ, यह नहीं कि विलम्ब नहीं, कल तो चल दी देना है, सब व्यवस्थाएं देखनी है।
चक चकी जिम पूर्ण नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। पूर्ण नारी, अयोध्यावासी जो नर और नारी हैं वो चकवे और चकवी की तरह हैं। अर्थात चकवा और चकई जो हैं वो सोचते रहते हैं कब रात बीते और हम सबका मिलन हो। तो नहीं तो वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये अयोध्या के पूर्ण नारी जो भी हैं चकवा चकई की तरह हैं, इंतजार कर रहे हैं कब रात बीते, कब भोर हो, कब आकाश में शुक्र और बृहस्पति दिखाई दें। शुक्र और बृहस्पति लगभग 3-4 बजे दिखाई दे जाते हैं, सवेरे प्रातःकाल जल्दी दिखाई देते हैं। तो वो दिखाई दें और हम चलत प्रात और आरत भारी, हृदय में बहुत कष्ट है और भगवान के वियोग का, और चाहते हैं कि प्रातः काल जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। अब वो तो समय पे ही होता है। वैसे ग्रीष्म काल की बात है ये, क्योंकि भगवान श्री राम का वन चैत्र मास में हुआ है और अभी 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना हुआ होगा वन को गए हुए। तो चाहत प्रात उर, सब चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि जल्दी प्रातः काल हो जाए। जागत सब निशि भयो बिहान, कोई सोया ही नहीं, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे थे। कोई वाहन सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पालकी सजा रहा है। सबके ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ा कार्यभार रखा गया है और उस कार्यभार का निर्वाह करने के लिए सब लगे हुए हैं। जागत सब निशि भयो बिहाना, सब जागते रहे रात्रि में, नींद किसी को नहीं आई, नींद किसी को नहीं आई। भयो बिहाना मतलब बिहान हो गया, मतलब प्रातः काल हो गया, प्रातः काल हो गया, अरुणोदय काल हो गया। अरुणोदय काल 7 घड़ी पूर्व होता है, ये नहीं कि लालिमा दिखाई दे तब अरुणोदय काल होता है। सूर्योदय से 7 घड़ी पहले अरुणोदय काल होता है। तो अरुणोदय काल हो गया। भरत बुलाए सचिव सुजाना, अब भरत जी ने जो सुजान सचिव हैं, जो ज्ञानवान सचिव हैं, जो अच्छे समझदार सचिव हैं, उनको बुलाया। कहा कहो लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी को वन में ही राज तिलक किया जाएगा, इसलिए कहो लेहु सब तिलक समाजू, जो राज तिलक की सामग्री है वो सब लेके चलना है। ये भरत जी की एक सोच है। भरत जी कहते हैं कि हम भगवान को अयोध्या में लाके राजा बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान राज के लिए अयोध्या आए नहीं, राज जो है उनकी सेवा में वन में जाएगा और वन से राजा राम लौट के आएंगे अयोध्या, वनवासी राम नहीं, राजा राम को हम लौटा के लाएंगे। भगवान राम जो हैं राज के भूखे नहीं हैं, राज को उनकी आवश्यकता है, इसलिए वन में ही, और वन ही देव मुनि, मुनि महाराज वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा लगता है कि गुप्त मंत्रणा भरत जी ने वशिष्ठ जी के साथ की है कि वहां भी चित्रकूट में भी यही कहेंगे, मुनि के आदेशानुसार आपको राज तिलक के लिए सब सामग्री लाई गई है, उसके लिए क्या आपका आदेश है, ऐसा भरत जी निवेदन करेंगे। तो ये मुनि महाराज के साथ गुप्त मंत्रणा हो गई होगी कि पूछा होगा भरत जी ने कि महाराज वन में राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा होगा हाँ ठीक है हो जाएगा, सब तैयारी करो।
मतलब उनकी सम्मति है, विश्वास में लेके ही मुनि महाराज को आगे बढ़ रहे हैं। कहूँ ले हूँ सब तिलक समाजू, तो जो सचिव सुजान थे उन सचिवों को बुला के कहा गया कि भाई सब तिलक की सामग्री जो है वो साथ में ले लो। बन ही देव मुनि राम ही राजू, वन में राम जी को मुनि महाराज जो हैं राज तिलक करेंगे। बेग चलहु सुनी सचिव जो हारे, और सचिव जो हैं उन्होंने तुरंत सब व्यवस्थाएं कर ली हैं और अब शीघ्र चलना है, वन की ओर प्रस्थान करना है। सचिव जो हैं जोहार करके प्रणाम करके कह रहे हैं महाराज सब व्यवस्था हो रही है, हो गई है। तुरंत तुरग रथ नाग समारे, उन्होंने तुरंत जाके घोड़े रथ और हाथी सबको संभाल लिया, अर्थात यथा योग चलने योग तैयार कर दिया गया। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राव। अरुंधति, गुरु वशिष्ठ जी से माता अरुंधति ने निवेदन किया कि मैं आपके शिष्य पुत्र राम का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या आज्ञा है आपकी। वशिष्ठ जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बैठो रथ में, साथ साथ चलो। तो अरुंधति और अग्नि समाऊ, और अग्नि का समाज, क्योंकि वशिष्ठ जी जो हैं अग्निहोत्री हैं, अग्निहोत्री हैं, इसलिए गारहपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आभानी अग्नि, 3 प्रकार की अग्नि साथ में चलती हैं। और जो अन्य अग्निहोत्री हैं वो अगर नहीं भी लेके जाएंगे किसी भी अग्निहोत्री को, 13 दिन से अधिक कहीं बाहर जाने के समय अग्नि को साथ में ले जाना चाहिए। 13 दिन से अधिक अगर कहीं संभावना है तो, समय तो कुछ मालूम नहीं है कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारी अग्नि तीनों प्रकार की साथ में चलेंगी। अगर 13 दिन से जल्दी लौटने की संभावना हो तो उसी जगह व्यवस्था करके जाए जिससे अग्निहोत्र नित्य प्रति सुचारू रूप में चलता रहे, अग्निहोत्र बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राव। रथ पे विराजमान होके पहले गुरु वशिष्ठ जी, उनके साथ उनकी सहधर्मिणी अरुंधति जी और अग्नि का समाज, अर्थात जितनी भी सामग्री है अग्निहोत्र की, जितनी भी सामग्री है वो तीनों प्रकार की अग्नि और सामग्री इत्यादि पर्याप्त, इतनी सब रथ में रख ली गई है, जिससे कि अगर महीने 2 महीने भी बाहर रहना पड़े तो अग्निहोत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए, व्यवधान ना पैदा हो, किसी प्रकार से अग्निहोत्र नहीं रुकना चाहिए। अगर अग्निहोत्र का कार्य नहीं होता तो फिर जिस प्रकार से प्रत्येक द्विजातीय को संध्या करना अनिवार्य है, अगर वो संध्या नहीं करता है तो उसका जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो सब न मान्य हो जाता है, अमान्य हो जाता है, करनी ही चाहिए, करनी। इसी प्रकार से प्रत्येक अग्निहोत्री को प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करना चाहिए। अगर नहीं करता है किसी कारणवश तो फिर वो सोचनीय है। तो अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राव। विप्र बिंद चढ़ वाहन आना। अब गुरु वशिष्ठ जी के साथ ब्राह्मणों का समूह चढ़ वाहन आना, अनेक वाहनों पे, कोई घोड़े पे बैठ गए, कोई हाथी पे बैठ गए, राज की तरफ से सब व्यवस्था है। ब्राह्मणों के लिए छूट है कि जिस पे भी आप चाहो बैठ सकते हो, बैठ जाओ। सब बैठ रहे हैं, विप्र वृंद हैं, समूह है, 1 2 नहीं है, बहुत है।
और चढ़ी वाहन नाना, अनेक प्रकार के वाहनों पे चले सकल तप तेज निधाना। और संपूर्ण जो हैं तप और तेज के निधान हैं, अर्थात तपस्वी हैं। बिन तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या के तेज नहीं होता है। तो ये तेज के निधान कैसे बने हैं? तपस्या से बने हैं। सब तपस्वी हैं, सब जितने ये विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, जो वाहनों पे बैठ के जा रहे हैं, ऐसे नहीं है, सब तेजस्वी हैं, सब तेजस्वी हैं और सब तपस्वी हैं, सब तपस्वी हैं। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। अब यहाँ चित्रकूट का नाम आ गया। नगर लोग सब सज सज जाना, और नगर के लोग जो हैं उन्होंने भी अपने अपने वाहन सजा लिए हैं और चित्रकूट का कीन पयाना, चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिया गया है। चित्रकूट के लिए प्रस्थान, तो वो चित्रकूट के विषय में पहले ही बता दिया गया कि चित्रकूट का समाचार, भगवान श्री राम चित्रकूट में हैं। निषाद राज गुह के द्वारा संभावना है कि मिल गया होगा, श्रृंगवेरपुर से समाचार आ गया होगा किसी संदेश वाहक के द्वारा कि इस प्रकार से भगवान श्री राम वहाँ हैं। तो चित्रकूट का कीन पयाना, चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शिविका सुभग न जाई बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। जो शिविकाएं हैं, पालकियां हैं, सुखपाल हैं, उन पे बैठ के बहुत सुंदर हैं। सुभग न जाई बखानी, उनका बखान नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर हैं शिविकाएं। चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी, उनसे सब पे माताएं चढ़ चढ़ के चल रही हैं, कहार उनको लेके चल रहे हैं। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमेर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। जब सब गुरु वशिष्ठ जी से प्रारंभ हुआ, ये जो शोभा यात्रा है ये श्री गुरु वशिष्ठ जी से प्रारंभ हुई और सबसे पीछे भरत और शत्रुघ्न जी हैं, सबसे पीछे हैं। सबको आगे रवाना करके माताएं इत्यादि सब रवाना कर दिए। सौंपी नगर सुच सेवकनी, पवित्र सेवकों को नगर की व्यवस्था सौंप कर सादर सकल चलाई, सबको आदर पूर्वक आगे बढ़ाने के बाद सुमिर राम सिय चरण तब, भगवान सीताराम जी के चरणों की का स्मरण करके, सीताराम जी का स्मरण करके नहीं, ख्याल करना। सुमिर राम सिय चरण, सीताराम जी के चरण का स्मरण करके चले भरत दो भाई, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई जो हैं अब ये प्रस्थान कर रहे हैं। क्यों सीताराम जी का स्मरण नहीं? सीता ना तो गणेश ना अन्य देवता, किसी को नहीं मनाया इन्होंने। और इन्होंने जब वहां से आए थे ननिहाल से, चले गणेश मनाई, वहां गणेश को मना के चले थे। कहीं आता है जनक जी चलते हैं दुई घर साथ चले तत्काला, सब अलग अलग प्रकार से। पर यहाँ जो है भरत और शत्रुघ्न जो हैं, ये सीताराम जी के चरण का वंदना करके सुमरन करके चल रहे हैं। वैसे यात्रा में राम लखन मुनि कौशिक सुमरऊ करो पयान, लक्ष्य लाभ ले सुजस जग मंगल सगुन प्रमाण। राम जी कौशिक मुनि के साथ अर्थात विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान करके चलना चाहिए। परंतु भरत और शत्रुघ्न, इनके तो सर्वस्व सीताराम जी ही हैं। इनके इष्ट, अपने इष्ट का स्मरण करके, इष्ट के चरण का स्मरण करके चल रहे हैं। चरण अर्थात निरहंकार स्थिति में पहुंचाने वाले। चरण जो हैं हमको अहंकार से बचाते हैं, अभिमान अहंकार हमारे अंदर नहीं आने देते हैं, इसलिए चरण। हम तो उनकी चरण धूली हैं। हमारी दृष्टि
उनके मुखारविंद पे नहीं है हमारी दृष्टि, उनकी अष्टपहर निर्गत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर, अष्टपहर निर्गत रहूं गुरु चरणन की ओर, बंदों तिनके चरण सुहाए अधम शरीर राम। चरण चरण वंदना की जाती है, चरण वंदना की जाती है, क्योंकि हम तो उनकी चरण धूलि के समान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी या तो चरण की धूलि, बंदों गुरु पद पदुम पर आगा, गुरुदेव के चरण कमल की रज, उसकी वंदना करते हैं। हम चरण तक भी नहीं पहुंच सकते, हमें इतनी पावनता नहीं है, इतनी पवित्रता नहीं है कि हम गुरुदेव के चरण तक पहुंच जाएं। हम तो उनकी चरण रज की वंदना करते हैं, चरण। और ये दोनों भाई लक्ष्मण जी कहते हैं ना कि कभी भी मैंने सीता जी का मुख की तरफ दृष्टि नहीं डाली, मैंने तो पैर के नूपुर इत्यादि देखे हैं, कंगन इत्यादि मेरे को नहीं मालूम, केवल पैरों में जो पहनने वाले आभूषण हैं उसी विषय में मैं जानता हूं। जब भगवान श्री राम सुग्रीव जी ने सीता जी के द्वारा फेंके हुए आभूषण इत्यादि दिखाए तो लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैंने कभी माता जी के चरण से ऊपर दृष्टि नहीं डाली, मैंने केवल माता जी के चरण देखे हैं। तो यहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी सुमिर राम सिय चरण, तब श्री सीताराम जी के चरण का स्मरण करके प्रस्थान कर रहे हैं। और सुनिश्चित है ये लीला सुखद और सभी के लिए कल्याणकारी होने वाली है। भरत यात्रा अभी तो कुछ समय से भरत यात्रा श्री अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा प्रयागराज होते हुए चलती है, अभी पता नहीं चलती होगी, हाँ चलती है। तो संतों ने विचार किया, एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे झूसी में, तो उन्होंने छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनसे मिलके निवेदन किया कि भरत यात्रा अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा, जिसमें जहाँ जहाँ भरत जी निवास किए हैं वहाँ वहाँ पड़ाव होंगे और समूह रूप में सब संत भक्त सब जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था कुछ वर्ष हो चुके हैं, हमको ठीक से याद नहीं है कितने वर्ष हो चुके हैं, चल रही है अभी भी चल रही है। आप सब भी चाहें तो भरत यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, और नहीं तो कम से कम ये चरित्र के माध्यम से, रामायण के पाठ के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। रामायण का पाठ करते हुए जब गोस्वामी तुलसीदास जी वन की यात्रा में तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वय सुहावा, कवि अलखित गत वेश विरागी, कवि जो है वो साक्षात अलखित वेश में आ गया, वैरागी है वो, कवि वैरागी है, तपस्वी है। तेहि अवसर एक तापस आवा, वैरागी वेश क्या है, तपस्वियों का वेश वैरागी वेश है। तेहि अवसर एक तापस आवा, कौन था वो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, हमें भी उससे कोई ज़्यादा वो नहीं फर्क पड़ता कौन था। अधिकांश मत ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ही थे। उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम, उनके जो विशेष कार्य क्षेत्र चित्रकूट के आसपास का वन विभाग रहा है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। तो उस समय भगवान श्री राम जब वन में जा रहे थे तो उनके मन में विचार आ गया कि हम भी उसमें साथ में सम्मिलित हो जाएं।
तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मन मुदित मन मंदिर चली। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे अवसर पे चूकते नहीं है, वो साथ में हो जाते हैं। जब भगवती सीता जी जो हैं गिरजा पूजन जन्नी पठाई, गिरजा अर्थात पार्वती जी के पूजन के लिए माता जी ने भेजा, तो सब कुंवारी कन्याएं जाती हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी साथ में हुए। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मोनी जी तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? कि गोस्वामी तुलसीदास जी उन कन्याओं के साथ कैसे हो गए? हो रही होगी, जरूर हो रही होगी। ये क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाव साम्राज्य में सब ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यानावस्थित होके सब ये लिखा है, और अंदर से सब ध्यान में देखते हैं, उसमें जहां ऐसा अवसर आता है सम्मिलित हो जाते हैं, साथ में हो जाते हैं। जय श्री राम।